हाय स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास में जो हमारे सिलेबस में है वो लिंग किससे कहते हैं और सर्वनाम किससे कहते हैं। तो आइए आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे और सर्वनाम किससे कहते हैं और उसके उदाहरण और कितने भेद होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिंग किससे कहते हैं। ओके, जो शब्द या प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए वो पुरुषवाचक संज्ञा कहलाता है, उसको बोलते हैं पुल्लिंग। ओके, उसके बाद में स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किससे कहते हैं और स्त्रीलिंग जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराए उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण लड़का, कुत्ता, घोड़ा, जो भी या जानवर हो या तो कोई जाति हो उसको हम पुल्लिंग वाचक संज्ञा का बोध होता है तो उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण के लिए घोड़ा, लड़का, कुत्ता इत्यादि। उसके बाद में स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग का जो बोध कराता है उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। स्त्री, स्त्रीवाचक संज्ञा का बोध होता है उससे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, कुतिया, घोड़ी, आदि। ठीक है, डेफिनेशन आपको मालूम होना है कि जब कुछ भी प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है और जो स्त्रीवाचक संज्ञा का जो बोध कराता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके बाद में आपको एग्जाम्पल बहुत प्रकार का मिलेगा। जिस प्रकार हम एक साइड में पुल्लिंग लिखेंगे और दूसरा स्त्रीलिंग। आपको मालूम होना है कि कौन सी पुल्लिंग है और कौन सी स्त्रीलिंग। एक साथ में पुल्लिंग के जगह में बहुत सारे होंगे जो माता, पिता, नाना, दादा, चाचा, भाई, घोड़ा, हाथी, शेर,
ये सारे कौन है? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में नाना, सॉरी, नानी, मामी, घोड़ी, चाचा, बहन, शेरनी, मुर्गी, ये सारे क्या में आएंगे? स्त्रीलिंग में। तो आपको मालूम होना है कि स्त्रीलिंग कौन सी है और पुल्लिंग कौन सी है। जब स्त्रीलिंग एक साथ में होगा और दूसरे पार्ट में पुल्लिंग, ये मिक्स होगा, मिक्स दिया हुआ रहेगा, सारे मिक्स करके देगा। आपको चुनने के लिए बोलेगा कि इन शब्दों में से आप अलग कीजिए कौन से हैं पुल्लिंग और कौन से हैं स्त्रीलिंग। ये सवाल में पूछ सकता है। तो आपको एक साइड में पुल्लिंग को लिखना है और एक साइड में स्त्रीलिंग को। जब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को आपको पता चल जाएगा तो आप लिख सकते हैं पुल्लिंग एक साइड में और स्त्रीलिंग एक साइड में। ओके, इसमें जानवरों का नाम भी होगा और हमारे प्राणी आदमी का नाम भी होगा। तो उसमें से आपको अलग करना पड़ेगा। जैसे मोर पुल्लिंग हो गया और मोरनी स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग हो गया और घोड़ी स्त्रीलिंग। इस प्रकार आपको अलग करना पड़ेगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सही मेल कीजिए, सही मेल कीजिए। उसमें आपका क्वेश्चन पेपर में आपका चित्र नहीं रहेगा। आपको मालूम होना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और उसमें दोनों साइड में आपको दिया हुआ रहेगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उसमें दिया हुआ रहेगा। मान लिया एक साइड में लड़का, शेर, दादा, चूहा, मोर इत्यादि दिया हुआ रहेगा। उसके बाद में पिक्चर दूसरे साइड में रहेगा। उसके बाद में वो स्त्रीलिंग का साइड में रहेगा दादी, चूहिया, मोरनी, लड़की, शेरनी। आपको पिक्चर देख करके या तो शब्द देख करके आपको सही मेल कराना होगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी आता है कि लिंग बदलें। इसको मैं आपको लिख करके दिखा देती हूं कि लिंग बदलकर लिखिए। लिंग बदलकर लिखिए। तो क्वेश्चन में रहेगा आपका घोड़ा, शेरनी, चाचा, कुत्ता इत्यादि। ऐसे क्वेश्चन आपका रहेगा। हो सकता है यहां भी क्या होगा, राजा। ठीक है। जब पुल्लिंग में इसको लिंग में बदल कर लिखेंगे उस समय स्पेलिंग का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे घोड़ा, ऑलरेडी घोड़ा है, आपको मालूम है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो घोड़ा का इसमें दिया हुआ है कि लिंग बदलकर लिखिए। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है शब्द, तो इनके लिंग बदलना है। चाहे स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग दोनों इसमें है। तो आपको घोड़ा ए हो जाएगा घोड़ी। इसमें क्या लग गया, बड़ी ई की मात्रा। इसमें आ की मात्रा के जगह में क्या बदल गया, बड़ी ई की मात्रा। तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग। और शेरनी, ऑलरेडी यहाँ पे शेरनी स्त्रीलिंग है, तो आपको पुल्लिंग में बदलना है। शेर का हो गया शेर, शेरनी का शेर। ओके, ये पुल्लिंग। चाचा, चाचा का को क्या हो गया, स्त्रीलिंग। चाची, मैंने पहले भी बोला था, ध्यान रखना है आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगा। चाचा, चाची, बड़ी ई की मात्रा हम कर दिए। फिर कुत्ता, इसमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगा, आपको ध्यान भी देना है इसका स्पेलिंग।
कुत्ता, कुतिया, इसमें छोटी ई लगेगा, छोटी ई की मात्रा, उसके बाद में या आएगा, उसके बाद में और आ की मात्रा, कुतिया। फिर ये सिंपल है राजा, रानी, राजा का स्त्रीलिंग रानी। ठीक है, ये जब लिंग बदलकर लिखें ऐसे आएगा तो आपको स्पेलिंग में ध्यान देना पड़ेगा, और ये बहुत साधारण चीज है आपको, आप इसको तो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में भी पढ़े, सेकंड में भी, अभी थर्ड क्लास के लिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, आप इसका स्त्रीलिंग का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, परिभाषा, और उसका कितने भेद होते हैं उसको, उसके बाद में उसका उदाहरण। ठीक है, ये हो गया आपका लिंग किससे कहते हैं उसका उदाहरण के साथ में। अगला हम देखेंगे सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? तो सर्वनाम किससे कहते हैं? सेकंड है सर्वनाम किससे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम वह शब्द और वह संज्ञा है, शब्दों के बदले में जो प्रयोग में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उससे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उससे सर्वनाम कहते हैं। अच्छी तरह से इस डेफिनेशन को याद करना है। वह शब्द जो संज्ञा, संज्ञा क्या है? नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उससे सर्वनाम, उससे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल, मैं, तुम, वह, आप, यह, उसका, उसकी, कौन, क्या, कुछ आदि। ठीक है, मैं, तुम, हम, मैं, तुम, हम, वह, यह, क्या, कौन। जब हम उनका भेद पढ़ेंगे तब ये आएगा इसका उदाहरण। ठीक है, उसका, उसकी, आदि। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद में इसके भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसको देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक संज्ञा, निश्चयवाचक संज्ञा, अनिश्चयवाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक संज्ञा और निजवाचक संज्ञा। इसके भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और पुरुषवाचक संज्ञा में हम लोग क्या देखेंगे? उसमें मैं, तू, मैंने, वह, ऐसे उसका उदाहरण संकेत बोलेंगे जिसको। निश्चयवाचक में यह, वह जो संकेत करता है। उसके बाद में अनिश्चित, अनिश्चित और अनिश्चयवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? उसका जो संकेत है कोई, कुछ, उसका कोई निश्चय नहीं है कि किसने बोला है और कितना था उसका
निश्चय नहीं है, इसीलिए उसको अनिश्चयवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद में संबंधवाचक, उसमें जो और सो, उसको जो संबोधित करता है, संबंध करता है, उसको संबंधवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद में 5th वन प्रश्नवाचक संज्ञा, जिसमें हम लोग प्रश्न करते हैं कि कौन, क्या, क्यों, ऐसे प्रश्नवाचक संज्ञा। उसके बाद में लास्ट निजवाचक संज्ञा, उसको आप मतलब खुद, अपने आप, किसको क्या बोलते हैं उसको, वही। और हम लोग देखिए कि सर्वनाम कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद। उसको आपको मैं होमवर्क में दे दूंगी, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने योग्य है, जिस प्रकार हम जब हिंदी बोलते हैं तो हम अपने समान के लोग सामने, अपने दोस्त के सामने किस प्रकार हम कौन से वर्ड, कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, और हमारे से बड़े या हमारे से सामने जो होता है इसको किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अपने लिए मतलब मैं, ये खुद, मेरे लिए, ठीक है। मैं तो और बोलते समय मेरे और मेरा और मुझे। उसके बाद में जो एक वचन में, जो द्विवचन में होता है, एक वचन में मैं, मेरा, मुझे। उसके बाद में बहुवचन मतलब एक से दूसरे अनेक लोग रहते हैं तो हम बोलते हैं, जो प्लूरल बोलते हैं, हम, हमें, हमारा। उसके बाद में दूसरों के जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो उससे थोड़ा दूर है तो उसको बोलते हैं कि वह, जो दिखा रहा है यहाँ से, जो वक्ता बोल रहा है उससे थोड़ा दूर है तो उसको बोलते हैं इससे, उसका या उस। उसके बाद में अनेक के लिए बोलते हैं उन्हें और उनका। और दूसरों के लिए जो बोल रहा है लेकिन वक्ता के सामने है, वो बोलता है कि ये पेन, ये एक वचन के लिए। उसके बाद में बहुवचन के लिए बोलते हैं कि ये, इन्हें, इनका, ओके। उसके बाद में छोटे व अपने से बराबर वालों के लिए हम क्या संबोधित करके बोलते हैं, हम बोलते हैं कि तुम। अपने वाला समान एज के होता है तो तुम, तुम्हारा, ओके। और पुल्लिंग में है तो तुम्हें, तुम्हारा। और दूसरा, ये हमेशा हम लोग गलती करते हैं बात करते समय कि हमसे जो बड़े हैं, आपसे बड़े हैं घर में, मामी या पापा, और आपसे बड़ा भाई या तो ग्रैनी, ग्रैंडपा, तो उसको आप क्या कैसे यूज करेंगे, कौन सा शब्द यूज करेंगे बोलने के लिए? हमेशा आपको प्रयोग करना है आप, ओके। आप, अपने, आपका। उसके बाद में आपके, बहुवचन के लिए आपके, और आपके साथ, ऐसे। तो हमेशा जब हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, घर में या बाहर में अपने दोस्तों के साथ, तो हम तुम ऐसे यूज करेंगे। लेकिन हम जब घर में रहेंगे, हमसे बड़े रहेंगे, मामी पापा या तो दादी दादा, उसको हम क्या बोलेंगे? आप। कभी तुम का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो सर्वनाम का ये हो गया, सर्वनाम किससे कहते हैं, उसका भेद और उसके उदाहरण को आज हम लोग देखें। तो सर्वनाम किससे कहते हैं, उसका उदाहरण, ठीक है।